सो हेलो गाइस, दिस इज़ अर्चना शर्मा। ठीक है, कहाँ तक पढ़ लिया था हमने पावर शेयरिंग में? हमने पढ़ लिया था बेल्जियम श्रीलंका का केस पढ़ लिया, एकोमोडेशन पढ़ लिया, मेजोरिटेरियनिज्म पढ़ लिया एंड वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। ठीक है, क्यों होनी चाहिए पावर शेयरिंग। अब लास्ट टॉपिक बच रहा है हमारे चैप्टर का, कौन सा? फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग जो है वो कितने तरीके से हो सकती है। ठीक है, तो देखिए क्या होता, पहले के टाइम पे क्या होता था, जब डेमोक्रेसी नहीं थी उस टाइम पे लोगों को लगता था कि जो पावर्स हैं वो किसके हैंड में होनी चाहिए, सिर्फ एक पर्सन के हैंड में होनी चाहिए, यानी कि जो किंग है, मोनार्की है, वो होनी चाहिए। ठीक है, वो सही लगती थी लोगों को। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि डिसीजन मेकिंग में जो टाइम है वो कम लगेगा, यानी कि हम जितना कम अगर एक पर्सन के पास पावर रहेगी तो वो फटाफट डिसीजन लेगा, उसको किसी से पूछने की या फिर बहुत टाइम तक मीटिंग्स डिस्कशंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो डिसीजंस होंगे वो कैसे होंगे? फास्ट होंगे। ठीक है, तो इस वजह से लोगों को क्या लगता था कि जो पावर्स हैं वो एक ही हाथ में होनी चाहिए, एक के किसी के पास होने चाहिए। ठीक है, इसके लेकिन धीरे धीरे जब डेमोक्रेसी आई तो डेमोक्रेसी ने क्या बताया कि हाँ, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना जो है वो ज़्यादा अच्छा मेथड है अपनी कंट्री को यूनाइटेड रखने का। ठीक है, यानी कि किसी एक के हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए कि उसका वो मिसयूज़ भी कर सकता है, और करते ही थे जो मोनार्क्स थे, डिक्टेटर्स थे, वो करते ही थे। ठीक है, इसीलिए हमारे जो डेमोक्रेसी कंसेप्ट है वो आया हमारी कंट्री में या हमारे वर्ल्ड में। ठीक है, तो वो क्या बताते थे कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ में या फिर अभी जो डेमोक्रेसी है उसमें पावर्स को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब पावर्स कितनी तरीके से शेयर की जाती है, पावर शेयर हो रही है तो कितने फॉर्म्स में होगी? तो सबसे पहला आपका जो फॉर्म है वो कौन सा है? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोलते हैं इसको, या हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, ये क्या होता है कि अलग अलग और गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, पावर जो है वो किस में शेयर होगी? अलग अलग ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में। ठीक है, एट दी सेम लेवल। सेम लेवल यानी कि जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, तीनों ही क्या है? ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, तीनों मिलके वर्क करते हैं हमारी कंट्री में। सेम लेवल के हैं। सेम लेवल यानी कि तीनों की जो पावर है वो क्या है? सेम है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास ज़्यादा हो, कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो किसी की सबऑर्डिनेट हो। ठीक है, तो तीनों ही जो बॉडीज़ हैं वो क्या है? सेम लेवल पे हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यानी कि पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एट द सेम लेवल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी तीनों ही इंडिपेंडेंट बॉडी है। एग्जीक्यूटिव हमारी क्या करती है? लॉज को इम्प्लीमेंट करती है। लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर जो है वो क्या करती है? लॉज बनाती है। ठीक है, एंड जुडिशरी क्या करती है? इन दोनों पे अपना चेक रखती है, यानी कि इन दोनों को देखती है कि ये अपना वर्क जो है वो सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो लॉज बना रहे हैं वो सही है कि नहीं है, ये देखना किसका काम होता है? जुडिशरी का। तो तीनों के पास ही अपनी सेपरेट पावर्स है, अपना सेपरेट फंक्शन है, और तीनों ही अपनी इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? इसको क्या बोलेंगे? सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस यानी कि ये आपके कंट्री में इंश्योर करता है, ये फिक्स करता है कि कोई भी अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे, या किसी के भी पास जो है वो अनलिमिटेड पावर्स ना हो। ठीक है, यानी कि बैलेंस भी बना रहता है पावर का, और ये लोग एक दूसरे पे चेक भी रखते हैं। ठीक है, इसलिए इसको सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी बोला जाता है। ठीक है, अब सेकेंड जो लेवल है वो कौन सा होता है हमारा? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर हो गया। अब सेकंड फॉर्म क्या है? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, जिसको हम, जो क्या होता है, अलग अलग लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट या अलग अलग लेवल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन के बीच में जब पावर्स डिवाइड होती हैं तो उसको क्या बोला जाता है? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। यहाँ पे जो पावर दी जाती है, ठीक है, यहाँ पे जो पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, शेयर होती है, वो सेम नहीं होती। यानी कि जैसे अपनी कंट्री में है, इंडिया में है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर्स हैं वो ज़्यादा है स्टेट गवर्नमेंट से। ठीक है, यानी कि इसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो ज़्यादा बड़े हैं किससे? स्टेट से। ठीक है, उसके बाद से फिर स्टेट है, एंड देन उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट्स एंड पंचायत। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग लेवल्स होती हैं गवर्नमेंट की, या किसी भी कंट्री में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। ठीक है,
किसी में ये जो थर्ड लेवल है ये नहीं होती है, ये कंपलसरी नहीं होती है, किसी किसी कंट्री में होती है, किसी में नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ये दोनों तो मेनली हर कंट्री में होते हैं, ठीक है। तो पावर जो है वो इन दोनों में बेसिकली शेयर की जाती है, ठीक है। और इसमें जो अलग अलग जो सबसे ऊपर लेवल पे होता है, जैसे सेंट्रल लेवल पे होता है, उसके पास पावर ज़्यादा होती है डिसीजन मेकिंग की, एंड स्टेट लेवल के पास कम होती है उससे, ठीक है। तो ये कौन, इसको क्या बोलते हैं, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। सेकंड चैप्टर अपना पूरा फेडरलिज्म पे ही है, ठीक है, उसमें देखेंगे। तो ये हो गया आपका वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में सेम लेवल पे था, ठीक है, इसमें अलग अलग लेवल्स पे है, ठीक है। अब थर्ड फॉर्म कौन सी है, ठीक है। तो अब थर्ड फॉर्म कौन सी होगी कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट रिलीजियस और सोशल ग्रुप, यानी कि जो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ है, सोशल कम्युनिटीज़ है, उनके बीच में पावर शेयर करना, ठीक है। यानी कि कैसी गवर्नमेंट बताना, थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो हमने पढ़ी थी बेल्जियम के केस में, अगर आपको याद हो तो, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। कम्युनिटी गवर्नमेंट कैसी थी, लैंग्वेज पे बेस्ड थी, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी वो इसको इलेक्ट करती थी, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जो पावर है वो अलग अलग रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है, अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यानी कि थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे फॉर्म होती है। उसमें क्या होता है, जितने भी उस पर्टिकुलर रिलीजन या लैंग्वेज बेस्ड कम्युनिटी के जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कल्चर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, वो सॉल्व करती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो इनको भी कुछ पावर्स दी जाती हैं अपने डिसीजन मेकिंग के लिए, अपने मैटर्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई, थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ठीक है। अब फोर्थ टाइप क्या है, फोर्थ टाइप कैसे पावर शेयर होती है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स के बीच में, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज आप जानते हो, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका एक सेम ओपिनियन हो, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल जिसका सेम ओपिनियन हो रिगार्डिंग द पॉलिटिक्स एंड, ठीक है। एंड प्रेशर ग्रुप्स कौन से होते हैं, जो कि पर्टिकुलर किसी भी फील्ड में अपना जो है ठीक है, तो किसी भी फील्ड में या किसी भी जो भी अपनी बात मनवाने के लिए गवर्नमेंट पे अपना प्रेशर बनाए, ठीक है। कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसा ग्रुप जो अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी मांग पूरी करवाने के लिए गवर्नमेंट पे अपना दबाव बनाता है, प्रेशर बनाता है, तो वो कौन से ग्रुप होंगे, प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है। ये भी पॉलिटिक्स का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें इनमें कैसे पावर शेयर होती है, जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके पास ये पावर रहती है कि जब भी इलेक्शंस का टाइम आया या फिर जब भी उनको इलेक्ट करने का टाइम आया, तो वो क्या कर सके, अपने आइडियाज़, अपने जो नोशंस हैं वो लोगों को बता सके, लोगों तक पहुंचा सके, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो पावर है वो किसी एक के हाथ में नहीं होती है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज में जो भी पार्टी आपकी विनिंग पार्टी होगी, ठीक है, तो उसमें जो पावर होंगी वो किसी एक के हाथ में नहीं होंगी, वो जो पावर होंगी वो अपने मिनिस्टर्स में या जितने भी मेंबर्स होंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि किसी को मिसयूज़ होने का, पावर के मिसयूज़ होने का जो डर है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। यानी कि कोई भी अपने पावर का मिसयूज़ नहीं कर पाता, ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी चारों फॉर्म्स ऑफ, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग होगी कि पावर किस तरीके से, किस फॉर्म में शेयर की जाती है, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में तो आप पूछ सकते हैं, मेंशन इट इन कमेंट बॉक्स।